ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मिर्जापुर की, जहां एक नाम सबके दिल में बसता था, विक्रम सिंह। विक्रम सिन्हा का नाम सुनते ही बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते थे, बैंक वाले कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते थे और उनके घर के बाहर लग्जरी कारों की लाइन लगी रहती थी। उनकी इकलौती बेटी का नाम था आराध्या। आराध्या को बचपन से राजकुमारी की तरह पाला गया था। उसके कमरे में इटली से मंगवाए गए फर्नीचर, दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स, अलमारी में ऐसे कपड़े की कोई देखे तो मुंह खुला रह जाए। शहर में जब आराध्या की जन्मदिन पार्टी होती थी तो पूरा मोहल्ला मिठाइयां बांटता था। लेकिन इसी आराध्या के अंदर एक ऐसा घमंड पनप चुका था जो धीरे धीरे उसके दिल को खोखला कर रहा था। विक्रम सिंह हर रोज देखते थे, उनकी बेटी कॉलेज जाती तो महंगी एसयूवी से उतरती, कंधे पर 2 लाख का बैग, हाथ में लेटेस्ट आईफोन, और मुंह से ऐसे शब्द निकलते कि सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। एक दिन कॉलेज में एक लड़की ने आराध्या से पूछा, आराध्या, तुम इतनी अमीर हो, फिर भी इतना घमंड क्यों? आराध्या ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे पगली, पैसा ही इज्जत है। तुम जैसे लोग मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो। पूरा क्लास चुप हो गया, लेकिन विक्रम को जब यह बात पता चली तो उनके दिल में कुछ टूट सा गया। घर में एक छोटी सी नौकरानी थी, राधा। राधा बचपन से आराध्या के साथ खेली कूदती आई थी। एक दिन राधा आराध्या के कमरे में आई और एक महंगे परफ्यूम की बोतल को सिर्फ सूंघ कर देख रही थी। आराध्या ने देखते ही चिल्ला दिया, अरे ओ, तेरी औकात क्या है जो मेरे सामान को हाथ लगाए? चोरी करने आई है क्या? निकल यहां से। राधा की आंखें भर आई। वो बोली, दीदी, मैं तो बस खुशबू ले रही थी, सोचा एक दिन मैं भी ऐसा कुछ खरीद लूंगी। आराध्या और भड़क गई, दीदी मत बुला, तेरी पूरी उम्र की कमाई में ये नहीं आएगा। सपने देखना बंद कर। विक्रम सिंह सब देख रहे थे। उन्होंने गुस्से से आराध्या को डांटा, बेटी, बस बहुत हो गया, ये परफ्यूम राधा को दे दो। और याद रखो, इस घर में हर इंसान बराबर है। इज्जत पैसों से नहीं, दिल से मिलती है। आराध्या पैर पटक कर कमरे में चली गई। उस रात विक्रम सिंह छत पर अकेले खड़े थे। आकाश की तरफ देखते हुए उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने अपनी बेटी को सिर्फ दौलत दी है और इंसानियत छीन ली है? क्या यही वो जिंदगी है जो मैं चाहता था उसके लिए? अगले कुछ दिनों में विक्रम ने फैसला लिया। उन्होंने आराध्या का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कार की चाबियां ले ली, हर खर्च पर रोक लगा दी। आराध्या चिल्लाई, पापा, ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा हक है। विक्रम शांत स्वर में बोले, बेटी, ये दौलत तुम्हारे नाम नहीं, तुम्हारे भाई के नाम है, और बेटियों को हम सिर्फ सम्मान देते हैं, वो भी तब जब वो इंसानियत से भरी हो। आराध्या रोती चिल्लाती रही, लेकिन विक्रम का मन पक्का था। एक शाम उन्होंने एक साधारण मजदूर लड़के को देखा जो उनकी नई बिल्डिंग साइट पर काम कर रहा था। लड़के का नाम था विशाल। विशाल चुपचाप मेहनत से ईंटें उठा रहा था। कोई शोर नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बस लगन से काम। विक्रम उसे घंटों देखते रहे। फिर उनके मन में एक चिंगारी जली। उन्होंने विशाल के पास जाकर पूछा, बेटा, नाम क्या है? विशाल ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, विशाल साहब। विक्रम ने सीधे कहा, विशाल, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? विशाल का हाथ रुक गया, हथौड़ा जमीन पर गिर पड़ा। वो बोला, साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं तो बस एक मजदूर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। विक्रम की आंखें नम हो गई। बेटा, तुम्हारे पास जो है वो करोड़ों में नहीं मिलता। शराफत, मेहनत और सच्चाई। मेरी बेटी को अब अमीरी नहीं, इंसान की जरूरत है। विशाल घबरा गया, बोला, साहब, पहले मेरी मां से बात कर लीजिए। विक्रम मुस्कुराए और उसी शाम विशाल के छोटे से घर पहुंचे। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी। विशाल की मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, बहन जी,
मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूं। मां पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। बोली, अगर आप इज्जत देंगे तो मैं अपनी जान से ज्यादा प्यारे बेटे को आपके हाथों सौंप दूंगी। शादी बहुत सादगी से हुई। कोई ढोलन गाड़ा नहीं, कोई मेहमान नहीं। बस एक छोटे से मंदिर में सिंदूर की एक लकीर और दो दिलों की चुपचाप प्रतिज्ञा। आराध्या अभी भी सोच रही थी, ये सब पापा का ड्रामा है। ये लड़का कोई छिपा हुआ अमीर होगा। लेकिन जब शादी के बाद विशाल उसे एक पुरानी खटारा वैन में लेकर अपनी झोपड़ी पहुंचा, तो आराध्या का दिल बैठ गया। टूटा फूटा दरवाजा, दो छोटे कमरे, एक में सिलाई मशीन, दूसरे में पुराना पलंग। दीवार से पंखा लटका हुआ था जो करहा रही थी। आराध्या बोली, ये मेरा ससुराल है? विशाल ने नम्रता से कहा, हां आराध्या, यही हमारा घर है। छोटा है पर प्यार से भरा है। पहले दिन आराध्या ने सबको खरी खोटी सुनाई। मुझे यहां नहीं रहना। तुम्हारे पास न कार है, न पैसा, न स्टाइल। विशाल चुप रहा। उसकी मां ने प्यार से कहा, बेटी, घर छोटा है पर हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। बस थोड़ा साथ दो। लेकिन आराध्या किसी की नहीं सुन रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुबह उठती तो छत से पानी टपकता। न गीजर, न ऐसी। चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती। विशाल की मां कहती, बेटी, चलो बाजार सब्जी ले चलें। आराध्या मुंह फेर लेती, मैं बाजार नहीं जाती, मेरे तो ब्रांडेड स्टोर थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विशाल और मां ने कहा, पास में मेला लगा है, चलो घूम आए। आराध्या ने मना किया, लेकिन जब वो जाने लगे तो डर लगने लगा। अकेले घर में क्या होगा? वो बोली, रुकिए, मैं भी चल रही हूं। मेले में भीड़ थी। गोलगप्पे, झूले, मिठाइयां। तभी आराध्या की नजर अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड नेहा पर पड़ी। नेहा ने अमीर घराने में शादी की थी। आराध्या ने पहले मजाक उड़ाया था, वाह नेहा, तू तो रानी बन गई। लेकिन आज नेहा की आंखें सूजी हुई थी। वो बोली, रानी नहीं आराध्या, बस नाम की रानी हूं। मेरा पति शराबी है, हर रात मारपीट, गालियां। पैसा है, गहने हैं, कार है, पर सुकून नहीं। काश मैं किसी सच्चे सीधे लड़के से शादी करती। नेहा के शब्द आराध्या के दिल में चुभ गए। उसे विशाल याद आया, जो थकाहारा घर आता, फिर भी मुस्कुराता, कभी चिल्लाता नहीं, हमेशा हार मान लेता ताकि रिश्ता जीत जाए। उसी रात आराध्या रो पड़ी। अगले दिन से उसने बदलना शुरू किया। सुबह उठकर बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, पहली बार चूल्हे पर रोटी बनाई, जल गई, लेकिन कोशिश जारी रही। विशाल को टिफिन दिया। विशाल ने खाकर कहा, आज रोटी में नमक कम था, पर स्वाद जिंदगी जैसा है। आराध्या की आंखें नम हो गई। धीरे धीरे वो पड़ोस की बच्चों को पढ़ाने लगी। पुराने कपड़े दान कर दिए। सास ने गले लगाकर कहा, अब तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। 6 महीने बाद जब विक्रम सिंह अपनी पत्नी के साथ आए, तो सामने सादी साड़ी में सिंदूर लगाए आराध्या खड़ी थी। चेहरे पर वही शांति जो पहले कभी नहीं थी। वो बोली, पापा, मां, आइए ना। विक्रम की आंखें भर आई। पूछा, बेटी, पैसा चाहिए? घर सुधार ले? आराध्या ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पापा, अब मुझे पता चल गया, असली दौलत रिश्तों में बसती है। आपने मुझे दर्द दिया, पर वो दर्द आज मेरी सबसे बड़ी दवा बन गया। अगर पति सच्चा हो, सास मां जैसी हो, तो छोटा सा घर भी मह लगता है। विक्रम ने गर्व से बेटी को देखा। बोले, बेटी, मैं तुझसे कभी नफरत नहीं करता था। मैं बस चाहता था कि तू खुद को पहचाने। आज तू वही बन गई है जिसकी मैं कल्पना करता था। बाद में विशाल को विक्रम ने अपनी कंपनी में काम दिया। आज विशाल मेहनत और ईमानदारी से टीम लीडर बन चुका है और आराध्या मोहल्ले की लड़कियों को सिखाती है, अगर तुम्हारा पति तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम करोड़ों की रानी हो।
पैसा आता जाता रहता है, पर प्यार और इज्जत हमेशा रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी अपनों का दिया हुआ दर्द ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जो बाप सिर्फ लाड नहीं बल्कि सीख भी देता है, वो अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी मजबूत बनाता है। अब आपसे एक सवाल है जो शायद आपके दिल को छू जाए। क्या कभी आपने किसी अपने को सही रास्ते पर लाने के लिए जानबूझकर उसे थोड़ा दर्द दिया? वो फैसला जो उस वक्त कड़वा लगा, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन गया। कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा जवाब किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल स्टोरी बाय राधा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर रखिए, ताकि ऐसी भावुक, इंसानियत से भरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।